यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कहते हैं ये इंद्रियां ना, इनकी आसक्ति का कभी नाश नहीं होता। जबरदस्ती इनको रोक भी ले, आसक्ति जिस चीज पर इनकी है उसका नाश नहीं होता, भीतर से वासना बनी रह जाती है ये। और फिर इंद्रियां ऐसी हैं कि प्रमथन स्वभाव वाली हैं। जैसे दही को मथानी मथ देती है, उसी तरह से ये इंद्रियां मन को मथ देती है। प्रयत्न करते रहने पर भी बुद्धिमान मनुष्य और प्रयत्न करके इनको जबरदस्ती बस में करना चाहता है, फिर भी ये जबरदस्ती उसके मन को हरण कर देती है। वासना रहती है ना, तो इसको कितना भी बुद्धिमान मनुष्य उनको जबरदस्ती बस में करके रखेगा तो ये मन को खींच लेंगे अपनी तरफ। मन बीच में है, बुद्धि परमात्मा की तरफ मन के साथ लगी है, इंद्रियां बाहर है। तो ये मन का अपना रूप कुछ नहीं है। तीन चीजें रहे तो जिसके साथ एक मिलेगा तो दो हो जाएगी, उसका गुण कम हो जाएगा। तो ये मन जो है ना, अगर बुद्धि तुम्हारी प्रभाव युक्त है तो बुद्धि की बात ये मन मान लेगा, तो फिर इंद्रियां इसको खींचेंगी तो ये बुद्धि ये प्रबल रहेगी। बुद्धि प्रबल रहेगी तो इंद्रियों को दबा लेगी। और ये मन अगर जो इंद्रियों के पीछे लग गया, जिधर इंद्रियां गई उधर ही मन गया जिधर, तो बुद्धि बेचारी बोलती तो है देखो ठीक नहीं है, लेकिन तो बैठ किनारे, कोई सुनने वाला नहीं उसकी, तो कमजोर पड़ जाती है, तो कुछ करने से दुखी होती है। लेकिन वो इंद्रियां प्रबल हो गई कि मन उसके साथ लग गया। तो कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये इंद्रियां ऐसी बलवान है कि मन को बुद्धि किनारे रह जाती है, अपने मन को खींच लेती है अपनी तरफ, हरण कर लेती है, बला जबरदस्ती। काम जबरदस्ती छोड़ दिया, आसक्ति मिटी नहीं, तो ये मन इंद्रियों को मत डालेगा, बस में नहीं आने देगा। इसलिए भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए जो साधक है उसको ये चाहिए इंद्रियों को वश में करके चित्त को समाहित रखे, इधर उधर डोलने नहीं दे, इंद्रियों को वश में करे, मेरे परायण रहे, मेरी शरण रहे और मेरी शरण हो करके ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं चंचल नहीं रहती हैं, उनको समय पर भोग मिला फिर वो शांत अपनी तो ही ध्यान कर सकती हैं। तो वश में होती हैं उसकी बुद्धि फिर स्थिर हो जाती है, बुद्धि डावाडोल नहीं रहती, भूखा नहीं रहता ना पेट। भूखा मनुष्य है, भजन करने को बैठेगा तो मन वहां जाएगा। जिसकी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई है, वासनाएं भरी पड़ी हैं, जबरदस्ती सब कंट्रोल करके बैठा है, तो वो भीतर चलेगा। और जिसकी तृप्ति है, जो भगवान प्रसाद दिया, प्रसाद मान के ग्रहण करिया, तो दिया, जो दिया उसमें संतुष्ट, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए नहीं है, तो जो मिला होता है। पेट भरा है, रूखी रोटी खा के, चाहे रूखी रोटी खा के पेट भरा है, चाहे पूरी साग खा के भरा पेट भरा है, तो कुछ नहीं आ रहा है, फिर वो भजन करेगा बैठे। कहते उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।